राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की पूरी स्टोरी अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है बाल गणेश के साथ, जो कि श्री कृष्ण से यही पूछते हुए नजर आते हैं कि सब तो नजर आ रही हैं लेकिन माँ राधा कहाँ है। कृष्ण यहाँ बाल गणेश की उत्सुकता देखकर कहते हैं कि जितने आतुर आप उनसे मिलने के लिए हैं वो आपसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न और आतुर है मिलने के लिए। और फाइनली राधा आवाज़ लगाती हैं, मैं यहाँ हूँ। और ये देखकर बाल गणेश बहुत खुश हो जाते हैं। राधा के आते ही बाल गणेश और राधा एक दूसरे को हक करते हैं और यहाँ पर राधा से पूछते हैं कि माँ राधा, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, आप कहाँ थी। राधा कहती हैं कि मुझे रसोई में थोड़ा सा समय लग गया, मैं कुछ इंतज़ाम देख रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आ सकी। बाल गणेश कहते हैं कि अच्छा, आप क्या बना रही थी रसोई घर में। तो यहाँ पर राधा कहती हैं कि मैं आपके लिए 56 भोग और साथ में मोदक का भी इंतज़ाम कर रही थी। ये सुनकर बाल गणेश बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि माँ राधा, मैं आपसे यही कहने वाला था कि अगर कोई कार्य करने से पहले मुझे मोदक मिल जाते तो बड़ा ही आनंद आता। राधा कहती हैं अवश्य, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जो ख़ास तौर से मोदक बनाए हैं वो लेकर आती हूँ। बाल गणेश मोदक का इंतज़ार करने लगते हैं और राधा उन्हें लेने के लिए किचन में जाती हैं। राधा देखती हैं इधर उधर, लेकिन उन्हें मोदक कहीं भी नज़र नहीं आते। फिर वो सोचती हैं कि शायद बलराम दाऊ ने संदूक की जगह कहीं और रख दिया होगा। वो संदूक के साथ साथ सारी चीज़ें चेक करती हैं, लेकिन उनको कहीं भी मोदक नहीं मिलते। यहाँ पर राधा बहुत ही ज़्यादा परेशानी और चिंता में आ जाती हैं। कहती हैं कि बाल गणेश तो एक नन्हे से बालक हैं, यदि मैंने उनसे कहा कि मोदक नहीं मिल रहे हैं तो कहीं बालपन के गुस्से में आकर वो कुछ ऐसा ना कर बैठें जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़े। अब मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी। वहाँ बाल गणेश मोदक का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। आखिर मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। उधर दिखाया जाता है कि शाम बाल गणेश से मिलने के लिए आता है और कहता है कि मैं हूँ यहाँ का युवराज शाम। गणेश जी कहते हैं कि अच्छा, तो तुम हो। अच्छा, पहले ये बताओ शाम कि तुम इतनी देर से कहाँ थे। शाम ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। कहता है कि मैं राजकुमार हूँ, मुझे कई सारे काम होते हैं, मेरे ऊपर दायित्व है। यहाँ पर गणेश जी कहते हैं कि वाह, तुम काम भी कर लेते हो। ये सुनकर कृष्ण जी बहुत ज़्यादा हंसते हैं और शाम चिढ़ जाता है। शाम कहता है कि हाँ, मैं बहुत सारे काम करता हूँ। अब आप यहाँ पर आ गए हैं ना, तो आप खुद देख लीजिएगा कि मैं किस समय कौन सा कार्य करता हूँ और मेरे कंधों पर कितना ज़्यादा कार्य शेष रहता है। और वैसे भी किसी को पहचानने में समय तो लगता ही है बाल गणेश। यहाँ पर गणेश जी कहते हैं कि नहीं शाम, मुझे तो किसी को पहचानने के लिए एक क्षण ही काफ़ी है। और ये सुनकर बाल गणेश की बात शाम काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। उधर रेवती आती हैं रुक्मिणी के साथ और कहती हैं कि जब तक आपके मोदक आ रही हैं, आप हमारी तरफ से बनाए हुए 56 भोग का आनंद उठाइए। और वो श्री कृष्ण के साथ बलराम दाऊ के साथ में उन्हें भोजन घर में बैठा देती हैं। इधर गणेश जी बेसब्री से मोदक का इंतज़ार कर रहे होते हैं और वहाँ राधा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं कि पता नहीं उनके हाथ के बनाए हुए मोदक आखिर कहाँ चले गए। जैसे ही राधा कृष्ण को ये बताने के लिए आती हैं, यहाँ पर कृष्ण बाल गणेश के साथ बातों में विलीन होते हैं और वो कुछ भी नहीं देखते। गणेश जी कहते हैं कि माँ राधा मोदक लेने गई थी बट अभी तक नहीं आई, आखिर कहाँ रह गई माँ राधा। इधर राधा कृष्ण को इशारे करके पर्दे के पीछे से बुलाती हैं, लेकिन कृष्ण जैसे ही कहने वाले आते हैं कि लो आ गए तुम्हारे, राधा उन्हें इशारे से मना कर देती हैं और हाथ करके बुलाती हैं। यहाँ पर बाल गणेश को बहाना करके श्री कृष्ण कहते हैं कि बाल गणेश 56 भोग भी बहुत स्वादिष्ट हैं, आप जब तक इनका आनंद उठाइए, मैं आपके मोदक का इंतज़ाम देख करके आता हूँ और मैं सब प्रबंध करता हूँ। और वो दाऊ को इशारा करते हैं अपने साथ आने का। यहाँ पर बाल गणेश कहते हैं कि ऐसा क्या आनंद लूँ मैं जब तक मोदक नहीं है, और ये लोग मेरे मोदक का प्रबंध करने के लिए इतने सारे लोग गए हैं, आखिर बात क्या है। राधा यहाँ बताती हैं श्री कृष्ण और दाऊ को कि मोदक कहीं मिल नहीं रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मोदक की चोरी हो गई है। ये सुनकर बलराम दाऊ बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या बोल रही हो राधा, मैंने तो भंडार घर में खुद संदूक में रखे थे। तभी वहाँ पर गणेश जी आते हैं और सब सुन लेते हैं और कहते हैं कि आप लोग मेरे मोदक के विषय में बात कर रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि देखो, अब आपने सब सुन ही लिया है,
तो आपने क्या क्या सुन लिया? तो यहाँ पर माँ राधा की तरफ देखते हुए कहते हैं, देखिए मेरे कितने बड़े कान हैं, मैं सब सुन सकता हूँ, सब। कृष्ण जी कहते हैं कि हाँ, अब आपने सब सुन ही लिया है तो छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपके मोदक किसी ने चोरी कर लिए हैं। यहाँ गणेश जी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि आखिर मेरे मोदक चोरी करने का सामर्थ्य किस में है? अगर मोदक महल में ही है तो मैं उन्हें अवश्य ढूंढ लूँगा। यहाँ राधा कहती हैं कि बाल गणेश, ये संभव नहीं है। महल के एक कोने से दूसरे कोने जाने में तो रात हो जाती है, आप चारों दिशा में कैसे ढूंढेंगे? यहाँ पर गणेश जी कहते हैं कि मैं नहीं, मेरी सेना दल के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है और वही ढूंढेंगे मेरे मोदक। राधा कहती हैं, आपकी सेना दल, मुझे तो कोई नहीं नज़र आ रहा। तभी गणेश जी कहते हैं कि आप ज़रा नीचे देखिए, और तभी बहुत ही ज़्यादा चूहे आ जाते हैं, जिसे देखकर राधा बहुत खुश हो जाती हैं। यहाँ पर गणेश जी कहते हैं उन चूहों से कि जाओ मूषकों, जाकर के मेरे मोदक को ढूंढो। राधा बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि ये कैसे ढूंढ पाएंगे? गणेश जी कहते हैं कि संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मेरी सेना ना ढूंढ सके। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो मूषक होते हैं वो सब जगह फैलने लगते हैं और द्वारकावासी उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा डरने लगते हैं। वहाँ सांब और लक्ष्मणा भी मूषकों को देख कर के बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। राधा कहती हैं कि मुझे लगता है मुझे इन मूषकों का पीछा करना चाहिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आखिर कहाँ हैं और कौन से लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। वहाँ पर राधा को लगता है कि सारे मूषक तो उनके कमरे में जा रहे हैं। तभी वो दाऊ को आवाज़ लगाती हैं और कहती हैं कि दाऊ, जल्दी से मेरे कक्ष की ओर आइए। दाऊ और राधा जैसे ही उनके कक्ष में जाते हैं, वहाँ पर बड़ा सा थाल रखा होता है जिसमें मोदक होते हैं। राधा जैसे ही मोदक उघाड़ कर देखती हैं, वो शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं, ये तो वही मोदक हैं जो मैंने बनाए थे। बलराम दाऊ कहते हैं कि हाँ राधा, जिसने भी चोरी की है वो बहुत ही ज़्यादा कुटिल है। उसने चुरा करके तुम्हारे ही कक्ष में रख दिए ताकि चोरी का इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर आए। राधा कहती हैं कि ये तो मैं नहीं जानती किसने चुराए हैं, लेकिन मैं अपने बाल गणेश को मोदक खिला कर आती हूँ। और यहाँ पर दाऊ राधा का प्यार देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि मोदक खाते हुए बाल गणेश को सभी लोग देख रहे होते हैं और वो इतने आनंद से मोदक खाते हैं कि सभी लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। यहाँ कहते हैं बलराम दाऊ कि अगर बाल गणेश एक मोदक मुझे भी मिल जाता आपके प्रसाद के तौर पर तो बड़ा ही अच्छा होता। यहाँ पर बाल गणेश आखिरी मोदक चढ़ा करके बाल गणेश देते हैं बलराम दाऊ को, लेकिन वो फिर से अपने मुंह में रख लेते हैं और कहते हैं कि यदि मैं आपको एक मोदक देता तो आपको और खाने की इच्छा होती और फिर आप भूखे रह जाते, इसीलिए मैंने आपको परेशानी से बचाया है। मोदक खाने के बाद में राधा और कृष्ण के बीच में बात होती है कि आखिर ये किसके समीप रहेंगे, ये कौन से कक्ष में रहेंगे। और उधर रेवती और रुक्मिणी भी कहती हैं कि बाल गणेश हमारे साथ रहेंगे, लेकिन बाल गणेश खाना समाप्त करने के बाद में बलराम दाऊ को चुनते और कहते हैं कि ये मेरे बड़े मामा श्री मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसलिए मैं इनके कक्ष में रहूँगा। लेकिन बलराम दाऊ श्री गणेश की पुरानी लीलाओं से इतना ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं कि डरने लगते हैं और सबसे इशारों में कहते हैं कि नहीं, आप लोग से ज़्यादा अधिक ये प्रेम करते हैं, आप लोग रख लीजिए। बाद में राधा कहती हैं कि हम एक काम करते हैं, बाल गणेश से ही पूछते हैं कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। बाद में बाल गणेश राधा का साथ चुनते हैं और कहते हैं कि इनके यहाँ होने से मुझे माता की कमी नहीं होती, इसलिए मैं माँ राधा के कक्ष में रहूँगा। ये सुनकर राधा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और यहाँ पर उन्हें लेकर के चली जाती हैं। उन दोनों को जाता देख दाऊ कहते हैं कि देखा तुमने, बाल गणेश ने तुम्हारी चोरी वाली बात कैसे घुमा दी। मैं तो कह रहा हूँ कि इनसे सीधा पूछ लेते हैं, उसमें क्या आपत्ति। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैं चाहता हूँ वो स्वयं मुझे आकर के बताएं और आप देखना वो स्वयं अपनी त्रुटि को अवश्य सुधारेंगे। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। कल रात के एपिसोड में वही सेम प्रीक्वेस्ट दिखाया जाएगा कि कैसे राधा के मुँह से श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ सुनकर श्री कृष्ण की तरह ही माखन चुराते हुए बाल गणेश आपको नजर आएंगे, जिसे देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे। यही सब देखने के लिए मिलने वाला है आपको आगे आने वाले एपिसोड में। जिसके बाद अगर आपको अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।